तो फिर आज का ग्रुप में जो भी जीत जाएगा वो जो डेट बोर्ड पे दिया हुआ है उस बोर्ड पे जाएगा। ओके, अभी बज रहा है रात का कुछ 12 साढ़े 12 और इस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम लोग ऑर्गेनाइजिंग खत्म करने वाले हैं और ऑर्गेनाइजिंग खत्म करने से पहले हम एक चीज बोलना चाहते हैं कि डिफरेंसेस याद करो। ठीक है, डिफरेंसेस अभी हम ये क्लास के लास्ट में कुछ बताएंगे, वो इम्पोर्टेंट है, सुनना। आज हम लोग लास्ट टॉपिक के ऊपर है जो हम डे 7 में डिस्कस किए थे कि आज हम लोग करेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, ये ठीक है। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, देखो यार थोड़ा राइटिंग पे मत जाना, सेंट्रलाइजेशन का स्पेलिंग और डिसेंट्रलाइजेशन का स्पेलिंग कुछ लोग खुद से लिख लेना, ठीक है। अब समझो सेंट्रलाइजेशन मतलब होता क्या है। रुको वीडियो पॉज, कुत्तों का भौंकने का आवाज आएगा, इग्नोर करना। ओके, आओ। अब सेंट्रलाइजेशन ये जो वर्ड है इसका मीनिंग होता क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब कि डिसीजन मेकिंग पावर टॉप मैनेजमेंट के हाथों में है, ठीक है। यहाँ पे अथॉरिटी वर्ड का मीनिंग क्या है? अथॉरिटी का मीनिंग है, देखो नोट, अथॉरिटी का क्या मीनिंग है? डिसीजन मेकिंग पावर, और पावर किसी भी टाइप का पावर या डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के हाथ में है, ठीक है। इसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पढ़ाने का पावर मेरे हाथ में है, हम है तुम लोग का टॉप मैनेजमेंट। स्कूल में टॉप मैनेजमेंट कौन है? तुम लोग की प्रिंसिपल, जो नाम है उसका मंजुलता सरकार, ठीक है। उसके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर है, टीचर्स के हाथ में नहीं, इप्सिता के हाथ में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अब मंजुलता मैम अगर अपना क्या बोलते हैं डिसीजन मेकिंग पावर को इप्सिता के हाथ में दे दी, मौसमी के हाथ में दे दी, या फिर मान लो किसी के भी हाथ में दे दी, ठीक है, वेंकटेश के हाथ में दे दी, ठीक है, तो वो अपना डिसीजन मेकिंग पावर को उनमें बांट दिए कि भैया अब तुम डिसीजन लो, अब हम करेंगे आराम, या हम बाकी कोई बढ़िया चीज के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है, स्कूल का कोई और डेवलपमेंट के ऊपर। तो वो अपने डिसीजन मेकिंग पावर को बांट दिए, किसमें बांट दिए? इप्सिता, मौसमी, वेंकटेश में। तो डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड का मीनिंग यही है, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स क्या? डिसीजन मेकिंग पावर एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? लोअर लेवल में कौन कौन है बताओ? इप्सिता, ठीक है, मौसमी और वेंकी, ठीक है। आई थिंक अब तुम लोग को सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग पता चल चुका होगा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि भैया डिसीजन मेकिंग पावर टॉप मैनेजमेंट के हाथ में, और डिसीजन मेकिंग पावर को डिस्पर्स मतलब बांट देना एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब सुनो, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता था? एक टॉप मैनेजमेंट अपने सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग पावर देता था, ठीक है। इसमें भी वही हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी काफी सिमिलर है। तो इसका डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंसेस बुक में दिया हुआ है। तुम लोग को मिनिमम 6 या 5 प्रिपेयर करना है, 5 मिनिमम, मैक्स 6, क्योंकि सैंपल पेपर में एक बड़ा क्वेश्चन डिफरेंस का 6 मार्क्स का पूछा गया है, इसीलिए क्या रहे, ठीक है। 6 कर लेते तो ज्यादा अच्छा बात है। अब इसका सिलेबस में है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो वो हम फटाक से करवाते हैं, ठीक है। लिख लो इसका डेफिनेशन, हाँ जो, ठीक है। हाँ, बुक्स में मेरिट्स और डीमेरिट्स, जिसको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी कहते हैं, वो सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन का दिया है। तो हम लोग सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन का ही पढ़ेंगे, जो कि काफी काफी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से मैच करता है, ठीक है। तो मेरिट्स मतलब तो एडवांटेजेस होता है, ठीक है, एडवांटेजेस, और ये डिसएडवांटेजेस, ठीक है। देखो, पहला मेरिट्स, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। मंजुलता को आराम मिलेगा जब वो अपना काम बांट देगी या अपना अथॉरिटी इप्सिता को दे देगी। क्विक डिसीजन, इप्सिता को अब पूछना नहीं पड़ेगा मंजुलता से कि ये करे कि ना करे, पावर उसके हाथ में, वो क्विक डिसीजन ले सकती है।
मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स मीन्स जूनियर, सबऑर्डिनेट मीन्स जूनियर। इप्सिता को मोटिवेटेड फील होगा भैया कि उसको अथॉरिटी मिला है, पावर मिला है। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इप्सिता नया नया इनोवेशंस भी कर सकती है और उसका क्रिएटिविटी भी डेवलप होगा। अब डीमेरिट्स क्या है? द क्वालिटी ऑफ डिसीजन में फॉल, इप्सिता जो भी डिसीजन लेगी हो सकता है कि उसका क्वालिटी पुअर हो। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो कि है इप्सिता, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो कि इप्सिता मे मिसयूज देयर पावर, इप्सिता अपना पावर, अपना अथॉरिटी का मिसयूज कर सकती है। अनसुटेबल फॉर स्मॉल फर्म, अब ये अनसुटेबल फॉर स्मॉल फर्म का क्या मतलब है? अपने हिसाब से तुम लोग कुछ भी ले सकता है, लेकिन देखो अगर कोई छोटा फर्म होगा तो उसमें भैया टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इतना सारा मैनेजमेंट नहीं रहता है। एक ही मैनेजर रहता है, जैसे गडा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ही मैनेजर है, कौन? नट्टू काका। तो वहां पे भैया कहाँ, क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर जेठालाल किसको देगा बताओ? जेठालाल तो हेड है, वो तो अपने ही करेगा। जैसे नट्टू काका, बाघ के हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये अनसुटेबल फॉर स्मॉल फर्म और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बड़ा फर्म के लिए, अच्छा ये अनसुटेबल फॉर स्मॉल फर्म मतलब कि ये बड़े फर्म के लिए सुटेबल है। ठीक है, तो अगर बड़े फर्म के लिए सुटेबल है तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब मिल बांट के लोग काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी लोअर मैनेजमेंट के पास भी पावर है। लोअर मैनेजमेंट के पास पावर है तो वो लोग अपना पावर का मिसयूज करेगा, एक दूसरे के साथ मिल बांट के काम नहीं करेगा। ठीक है, आई नो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा चटपटा है, लेकिन कुछ कुछ चटपटा पॉइंट आता है जो सबको रट लेना या अच्छे से समझ लेना ही बेटर रहता है। ठीक है, अब दूसरा चीज सुनो, इसको पहले लिख लो फटाक से वीडियो पॉज करके। ओके, तो अब देखो, अब हम लोग को पढ़ना है डिफरेंस, और डिफरेंस को कंपैरिजन भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि राइट फोर कंपैरिजन बिटवीन, मतलब डिफरेंस बिटवीन का बात हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस को कंपैरिजन भी कहते हैं। किसका किसका डिफरेंस और कंपैरिजन हम लोग को पढ़ना है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का। कितना पढ़ना है? 6, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 6 याद नहीं होता है, तुम पास होने के लिए पढ़ रहे हो, तो 5 पढ़ो कम से कम। ठीक है, अब ये डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो कि काफी सिमिलर लग रहा है, इसका डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी सिमिलर है। तो इसका भी मिनिमम तुम लोग को 6 तो पढ़ना ही पड़ेगा भैया, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, और ये डिफरेंसेस हम पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि डिफरेंस एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। तुम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, और ये डिफरेंस तुम लोग को बता दे रहे कहाँ पे मिलेगा। ये डिफरेंस है तुम लोग के बुक में। वीडियो पॉज करके हम पेज नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो, अगर तुम लोग ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को स्टार्टिंग से खोलते हो, ठीक है, और उसके इस पेज पे आते हो, ठीक है, जहाँ पे लास्ट में समरी है, पता नहीं दिख भी रहा होगा कि नहीं, पर देखो इस पेज पे आते हो, ठीक है, तो सबसे आखिरी पेज पे दिया हुआ है कंपैरिजन बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और उसके ठीक एक पेज पीछे 5 डिफरेंस दिया हुआ है बुक में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ना कैसे, कॉपी में लिख के टाइम वेस्ट करना नहीं है, बुक वाले कॉपी में लिखना है। तो को पढ़ना है ये तो कंफर्म है, तो बस इसको बुक में पढ़ो, बुक में मार्क करो, खत्म। कॉपी में लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज टाइम है नहीं। और प्लीज ये लग कर लेना, क्योंकि हम इसको ग्रुप में नहीं भेज रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग इसको नहीं करेगा। अगर तुम लोग इसको नहीं करता है तो यू विल बी एट लॉस। तो ऑर्गेनाइजिंग खत्म होता है, और ये दोनों डिफरेंस सबसे लास्ट लास्ट में दिया हुआ है चैप्टर का, तो खोल के आगे पीछे करके ढूंढ लेना। ठीक है, टेबल बना के दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग खत्म होता है। आई होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट होता है तो पूछ लेना। हम लोग नेक्स्ट डे से हम लोग बढ़ेंगे स्टाफिंग की तरफ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। ओके, बाय बाय।